अन्य तो भाव्यते वश्यम मायया जन्म कथ्यते। जीव का जन्म क्या है? जीव तो ब्रह्म की भांति अजन्मा है और ब्रह्म की भांति सच्चित आनंद घन है, तो फिर उसका जन्म, अज का जन्म कैसे? तब कहते हैं मायया अन्यता भाव्यते अवश्यम तदेव तज्जन्म। माया क्या कर रही? माया के द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना जीव का जन्म कहलाता है। हम जैसे हैं उस रूप को छोड़ करके दूसरे रूप को प्राप्त कर लेना, यह अन्य जन्म कहलाया। यही अन्य रूपता को प्राप्ति, ये जन्म कहलाया। जीर्यते जन्म कालाद यत् तस्मात् जीवा इति स्मृता। जीव को जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जन्म लेकर के जन्म काल से ही ये जीर्ण होने लग जाता है। जीर्यते जन्म कालाद यत्, क्योंकि जन्म समय से ही यह जीर्ण होता जाता है और एक दिन मृत्यु का समय पूरी तरह से जीर्ण होकर के जरावस्था को प्राप्त होकर के शरीर त्याग हो जाता है। तो ये जन्मकाल से ही जीर्ण का मतलब है यहाँ 6 भाव विकारों में से जरावस्था को देते हैं। 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है जन्म लेते ही। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते क्षीयते नश्यति आदि 6 भाव विकार। इन भाव विकारों का जन्म काल से ही प्रारंभ हो चुका होता है। 6 भाव विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। जीर्यते जन्म कालाद यत् तस्मात् जीव इति स्मृतः। और जन्यते तन्यते पासैर जीव शब्दार्थ, इसलिए उसको जीव कहा जाता है। दूसरा, जीव इसलिए भी कहा जाता है जन्यते तन्यते पासैः, जन्म लेता है फिर पासों से इसको ताना जाता है, विस्तार किया जाता है, बंधन में पड़ता है पासों के, इसलिए भी इसको जीव कहा जाता है। जन्म पाप निवृत्त्यर्थम जन्मलिंगम प्रपूजेत, इसलिए इस प्रकार के जन्म और जन्म पास से मुक्ति पाने के लिए जन्मलिंग की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत जो माता पिता हैं, उन माता पिता का शिवलिंग के रूप में पूजन करना चाहिए। भगवती पार्वती और भवानी के रूप में शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। भम वृद्धिम गच्छति, अब भग है भगवान शब्द में जो भग है, उस भग को और भगवान को क्यों कहते हैं भगवान? भम वृद्धिम गच्छति, भम माने वृद्धि, बढ़ना, और उस बढ़ने को वृद्धिम गच्छति भम गच्छति इति भगः, इसलिए भगः वृद्धिम गच्छति। तो भग कौन है? प्रकृति ही भग है। प्राकृतैः शब्दमात्राद्यैः प्राकृतेन्द्रिय भोजनात्, इसके साथ साथ में कहते हैं प्राकृतैः शब्दमात्राद्यैः, जो प्रकृति के पंच तन्मात्रा आदि है, शब्दादि पंच तन्मात्राएं हैं। शब्द मात्राद्यैः प्राकृतैः, ये सब के सब प्राकृत हैं और पंच इंद्रियों से प्राकृतेन्द्रिय भोजनात्, विषय ग्रहण करने से, ये शब्दादि पंच तन्मात्राओं और पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से क्या होता है? भाव होता है, माने वृद्धि को प्राप्त होता है शरीर जीव का। इसलिए भग शब्द अर्थ प्रकृति का है। भगस्येदम भोगम इति शब्दार्थ मुख्यतः श्रुतः। भगस्य इदम भोगम, अब इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि भग का यह है, इस अर्थ में भोग शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतः, मुख्य शब्द है, माने भोग ही भग शब्द का मुख्य अर्थ बन जा रहा है। मुख्यो भगस्तु प्रकृति, मुख्य भग तो प्रकृति है। भगवान शिव उच्यते, और भग वाला माने प्रकृति वाला जो होता है उसको भगवान कहते हैं। वो कौन है? शिव है। भग, मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान भोगदाता ही, क्योंकि भगवान ही माने भोग वाला ही भोग देता है। भगवान शिव इसीलिए लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु, भोग और भोग के साधन भगवान शंभु देते हैं, शंकर भगवान।
इसलिए भगवान कहलाते हैं। भगवान भोगदाता ही नान्यो भोग प्रदायक, और किसी के पास में वह सामर्थ्य नहीं कि भोग प्रदान कर दे जीव को। भगत स्वामी च भगवान, और भग के वो स्वामी हैं, माने भोग प्रदान करने वाले भोग के वो स्वामी हैं। इसलिए भगवान कहलाते हैं। भर्ग इत्युच्यते बुधई, अतएव उसको भर्ग भी कहा जाता है। भगवान शिव को भर्ग कहते हैं, भग भी कहते हैं। भग का स्वामी भी है। भगेन सहितम लिंगम, अब देखें भग के सहित जो लिंग है और भगम लिंगेन संयुतम, ये शिवलिंग में देखेंगे आधार पीठ जिसको योनि कहते हैं, उसके साथ में लिंग, लिंग के साथ में योनि, ये भग, भग के साथ में लिंग, लिंग के साथ में भग, दोनों के दोनों हमेशा जुड़े हुए हैं। यह मूत्र च भोगार्थम नित्य भोगार्थ में चा, यहाँ के भोग और परलोक के भोग के लिए और नित्य भोग के लिए भी ये हमेशा इस बात को दिखा रहे हैं। भोग प्रदान करते हैं, यहाँ के भोग प्रदान करते हैं, परलोक के भी भोग प्रदान करते हैं। अतः लिंग की जो पूजा करते हैं उनको यहाँ का भी सुख, परलोक का भी सुख प्राप्त होता है। भगवंतम महादेवम शिवलिंगम प्रपूजयेत, इसलिए भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लोक प्रसविता सूर्य तच्चिन्नम प्रसवाद भवे, लोक के प्रसविता मतलब संपूर्ण लोक को जन्म देने वाला कौन है? कहते हैं संसार को उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य हैं। लोक प्रसविता सूर्य तच्चिन्नम प्रसवाद भवेत्, और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है। यह संपूर्ण जगत चिन्ह है, जगत को उत्पन्न करते हैं, तो यह जगत ही उस भगवान को प्रतीत करा देता है कि मुझे उत्पन्न करने वाला कोई है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान, कारण की खोज होती है। इसलिए सूर्य भगवान ही जगत के प्रसविता हैं, और उन भगवान सूर्य को के चिन्ह है जिसको लिंग कहते हैं, पहचान कराने वाला। चिन्हम प्रसवाद भवेत, प्रसूत करने के कारण और प्रसूत होने से इस जगत को जो है चिन्ह कहा जाता है। जगत उसका चिन्ह है, प्रत्यक्ष चिन्ह है। लिंगे प्रसूति कर्तारम, लिंग में प्रसव करने वाले को लिंगिनम पुरुषो यजेत, पुरुष को चाहिए कि लिंग में प्रसूति कर्ता, लिंगधारी या लिंग वाले जो परमात्मा है उनकी ही पूजा करनी चाहिए। लिंगार्थगमकम चिन्हम, लिंग के अर्थ का बोध कराने वाला यह चिन्ह है, मतलब यह लिंग है। जैसे इंडिकेशन, चौराहे में हम जा रहे हों गाड़ी से, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती जल रही है, तो ये क्या है? इंडिकेटर है। इन इंडिकेशंस को देख करके हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हरी बत्ती को देख करके, लाल बत्ती को देख करके रुक जाते हैं, पीली बत्ती को देख करके और तैयार हो जाते हैं। तो जैसे पीली बत्ती हमें यह बोधित कराती है कि रुको, तैयार रहो, लेकिन, और लाल बत्ती बताती है कि अभी रुको, जाना नहीं है, दूसरों को क्रॉस होने दो, और हरी बत्ती बताती है कि अब चलो, रास्ता साफ है। तो ये हरी बत्ती ये लिंग है, ये चिन्ह है। यही लिंगार्थ के गमक चिन्ह को ही लिंग कहा जाता है। लिंगम इत्यभिधीयते, तो यह संसार लिंग है। और इसीलिए भगवान शंकर को द्योतित करने वाले जितने अष्ट पदार्थ मुख्य रूप से हैं उनको शिवलिंग कहा जाता है, शिव की मूर्ति कहा जाता है। वो कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5, इनके साथ साथ में आत्मा जिसको यजमान कहा जाता है, सूर्य और चंद्रमा, ये 8 को शिवलिंग कहा जाता है। शिव की 8 प्रत्यक्ष प्रतिमा, प्रकृतियाँ, ये 8 मूर्तियाँ हैं भगवान शिव की प्रत्यक्ष। इनको देख करके और भगवान शिव के होने का भान होता है। जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करने के पहले दरवाजे पर चप्पल छोड़ करके और मंदिर दर्शन करने आता है, तो दरवाजे पर रखे हुए उनकी पादुका, पादत्राण आदि को देख करके किसी भी व्यक्ति को यह मालूम पड़ जाता है कि मंदिर में कोई आदमी गए हैं या मंदिर में कोई है।
मंदिर में कोई रहने वाला व्यक्ति दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बाहर उनके चरण पादुका को देख करके अनुमान किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अंदर है, गया है, तभी तो यहाँ पर पड़े हैं। तो वो चरण पादुका से अंदर में रहने वाले व्यक्ति का भान हो जाता है। वैसे ही ये संसार की प्रत्येक वस्तु, इन वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के अनुमापक हैं, उनका अंदाज होता है। यह संपूर्ण जगत भी जगदीश का दर्शन कराने के लिए लिंग रूप है। सूर्य लिंग है, शिवलिंग है, चंद्रमा शिवलिंग है, अग्नि शिवलिंग है, आकाश शिवलिंग है, पृथ्वी शिवलिंग है, हवा शिवलिंग है। प्रत्येक प्राणी के अंतर में निवास करने वाले आत्मा शिवलिंग है। इसलिए ये चिन्ह मात्र उनका अनुमापक होने के कारण लिंग कहलाते हैं, और लिंगी केवल भगवान शिव हैं। अतः लिंगी परमात्मा जो शिव हैं, उनका प्रत्यक्ष दर्शन ठीक उसी प्रकार से नहीं हो रहा है जैसे शरीर में रहते हुए शरीर का दर्शन तो सब कुछ हो रहा है, पर शरीर में रहने वाले परमात्मा का दर्शन किसी को आंखों से नहीं हो रहा है। लेकिन इस शरीर का चलना फिरना, रहना, बोलना, व्यवहार करना, जिंदा रहना, ये सब बताता है कि शरीर में शरीर को चलाने वाले परमात्मा निवास कर रहे हैं, आत्मा रूप से निवास कर रहे हैं। उसी प्रकार से संपूर्ण को सृष्टि करने वाले, इसको संचालित करने वाले और अंत में इसको संहार करने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। अतः जो ये क्रियाएं कर रहा है, वो क्रियाएं बताते हैं कि हमें करने वाला कोई तत्व है, उसका नाम है शिव, उसका नाम है शंकर, उसका नाम है महादेव, उसका नाम है लिंगी भगवान शंकर। लिंगार्थगमकम लिंगम, लिंगम लिंगम इत्यभिधीयते, लिंगम अर्थम ही पुरुषम शिवम गमयति तदह। क्योंकि लिंगम अर्थम ही पुरुषम, लिंग क्या है? अर्थ रूप में रहने वाले, पूर्व में शयन करने वाले पुरुष को, जो कि शिव है, पुरुष को उस शिव का बोध कराता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इसलिए लिंगी भगवान शिव और लिंग वो, मतलब जिस चिन्ह से हम भगवान शिव को पता लगाते हैं, वो दोनों एक लिंग है, एक लिंगी है। शिव शक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनम लिंगम उच्यते। इस प्रकार से शिव और शिव की शक्ति, ये दोनों के मिलन स्थल को कहा जाता है शिवलिंग। लिंगम उच्यते स्वचिन्ह पूजनात् प्रीता चिन्ह कार्यम दीयते। इसलिए भगवान शंकर अपने चिन्ह की पूजा करने से, माने शिवलिंग की पूजा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चिन्ह कार्यम नवीयते, अपने चिन्ह की पूजन से प्रसन्न महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं। मतलब ये जो चिन्ह शिवलिंग, इससे उत्पन्न संपूर्ण जगत और इसी से टिका हुआ है, तो इसी की पूजा इस संपूर्ण जगत जो नश्वर है उसको समाप्त करके रख देता है। चिन्ह कार्यम तो जन्मादि, चिन्ह का काम है जन्मादि, और जन्माद्यम विनिवर्तते, तो वो जन्म आदि को समाप्त कर देता है। चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त करता है। कौन? चिन्ह के पूजन करने से भगवान महादेव। प्राकृत ही पुरुषैश्चापि बाह्याभ्यंतर संभव ही, जो प्राकृत पुरुष हैं, माने प्रकृति के वस्तुओं के साथ में संबंध रखने वाले पुरुष हैं, उनके द्वारा बाह्याभ्यंतर संभवी, अंदर और बाहर जो उद्भूत हैं, सभी लोगों को यथायोग्य बाहर और मानसिक जो षोडशोपचार रूपों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। षोडश ही उपचार ही शिवलिंगम प्रपूजयेत। एवं आदित्यवारे ही पूजा जन्म निवर्तिका। इस प्रकार से आदित्यवार को, मतलब रविवार को, भगवान शिव की जो पूजा है या किसी भी देव की पूजा है, वो जन्म की निवर्तिका पूजा है। जन्म मृत्यु से हटा देने वाली, आरोग्य को देने वाली, स्वास्थ्य देने वाली, माने स्व में स्थिति को देने वाली है पूजा। आदिवारे महालिंगम प्रणवे नैव पूजये। शुरू के दिन में, माने रविवार को महालिंग की पूजा करनी है तो फिर प्रणव से, ओंकार, इस एकाक्षर मंत्र से ही पूजा करनी चाहिए। आदिवारे पंचगव्य अभिषेको विशिष्यते। रविवार के दिन अभिषेक करना है तो फिर अन्य दूध, मधु आदि से जो अभिषेक होता है उसकी अपेक्षा कहते हैं पंचगव्य ही अभिषेका विधीयते। रविवार को
पंचगव्य से पूजन विशेष कहलाता है। गोमयम गोजलम क्षीरम दध्याज्यम पंचगव्यकम। अब पंचगव्य से पूजन की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं पंचगव्य में आने वाली, जाने तो सही। पंचगव्य मैंने गाय से संबंधित 5 चीज़ें कौन हैं, तो कहते हैं गोमयम गोबर, ये भी गो का बना हुआ है। गोजलम माने गोमूत्र। तीसरा गाय का दूध। चौथा उस दूध से बना हुआ दही। पांचवा उस दही से उसको मक्खन निकाल करके बनने वाला घी। इन 5 चीज़ों को पंचगव्य कहा जाता है। गाय के शरीर से प्रकट ये 5 चीज़ें ये परम पवित्र कहे जाते हैं। इनका पान करने से, लेने से, पीने से बीमारियां तो हटती ही हटती हैं, सारे बीमारियों की प्रतिकारक क्षमता शरीर में पनपती है और शुद्धि अंतर की होती है। झूठ कपट व्यवहार धीरे धीरे हटते हैं, अतः परम शुद्धि। इसलिए आजकल जो लोग पहले से हिंदू रहे, बाद में आक्रांता मुस्लिमों के जोर पड़ने पर जो मुस्लिम हो चुके थे, उनको पुनः अपने में लौटाने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, घर वापसी की प्रक्रिया में इस पंचगव्य का पान कराते हैं। क्यों? क्योंकि यह गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीज़ें अत्यंत पवित्र हैं। इनसे व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, देवताओं को ही ये समर्पित होते हैं। इसलिए राक्षस लोग गायों को ही समाप्त करने की इच्छा रखते हैं, ताकि हिंदू लोग भजन पूजन न करने पावें, स्वर्ग न प्राप्त कर पावें, देवता इन पर खुश न होने पावें। गोमयम गोजलम क्षीरम दध्याज्यम पंचगव्यकम। तो यह पंचगव्य से रविवार को यदि अभिषेक किया जाए तो उसका विशेष महत्व है। क्षीराद्यम च पृथक चैव मधुना चेक्षुसारकैः गव्य नैवेद्यम गव्य नैवेद्यम प्रणवेनैव कारयेत्। क्षीराद्यम पृथक चैव मधुना चेक्षुसारकैः गव्य नैवेद्यम प्रणवेनैव कारयेत्। प्रणव मंत्र से ही गाय का दूध क्षीराद्यम, गाय का दही और इसी प्रकार से मधुनाच, गाय का दूध, गाय के दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए, पूजन करते पंचामृत बनाना है तो पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ मिला दें, पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार होता है। ये अलग अलग भी समर्पित किए जाते हैं और मिलाकर के पंचामृत स्नान भी होता है। तो क्षीराद्यम च पृथक, क्षीर आदि जो 5 चीज़ें हैं वो अलग अलग रखे जाते हैं और अलग अलग अभिषेक किया जाता है। और इसके साथ साथ में कहते हैं मधुना च इक्षुरसारकैः, मधु और इक्षुर शक्कर उनके साथ गव्य क्षीरान्न नैवेद्यम प्रणवेनैव कारयेत्। अतः इनके पृथक भी रखना और इन सबको मिला करके सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लेना और इनके द्वारा फिर शिवलिंग का अभिषेक और स्नान करना चाहिए प्रणवेनैव। और इनके द्वारा क्या करना है, गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को समर्पित करना। प्रणवेनैव कारयेत् गव्य क्षीरान्न नैवेद्यम, ये प्रणव मंत्र से समर्पित करना चाहिए। प्रणवम ध्वनिलिंगम तु नादलिंगम स्वयंभुवः बिंदुलिंगम तु यंत्रम स्यात् मकारम तु प्रतिष्ठितम।